अभी ये वीडियो चलेगी यहाँ से। अब वीडियो चलेगी, चल जाएगी। हाँ ओके चलेगी। ठीक है। अब से स्टार्ट करो सर। आप अंगूठा दिखा दो। आज शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर 2022 को धर्मभूमि कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर तीर्थ में जगत गुरु महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के भगवत गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक के प्रथम 2 शब्द धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पर आज हम विचार करते हैं। और एक श्रेष्ठ शिक्षक जो जगत गुरु श्री कृष्ण हैं, भगवान श्री कृष्ण जो जगत गुरु हैं, महायोगेश्वर हैं, उनसे आज शिक्षक जगत को, शिक्षक समाज को, शिक्षक परिवार को क्या प्रेरणा या शिक्षा लेनी चाहिए, ये 2 श्लोकों से हम इस पर देखेंगे। और पहले श्लोक के 2 शब्द हम थोड़ा देखें कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, अर्थात कुरुक्षेत्र का अर्थ है हमारा कर्म क्षेत्र, कार्य क्षेत्र। उस कार्य क्षेत्र में अगर धर्म नहीं होगा, और धर्म का अर्थ है न्याय। जब हम कोई भी कार्य किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अन्याय या अनीति से करेगा तो वो धर्म नहीं हो सकता, वो अधर्म है, अपराध है, पाप है, और उसमें उस कर्ता का कल्याण संभव नहीं है जो अधर्म युक्त कर्म होगा। और कुरुक्षेत्र का मतलब है युद्ध स्तर पर काम करना, पूरी सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ, कुशलता के साथ और संगठित होकर संसाधन के साथ, तभी हम विजय श्री विभूति और अचल नीति के योग को प्राप्त कर सकते हैं। और जो दूसरा जो धर्म की जो आत्मा है वो न्याय है, अर्थात जहाँ न्याय नहीं है, अन्याय है, वहाँ धर्म नहीं हो सकता, वो अधर्म है। और धर्म का और न्याय का एक ही नीति सिद्धांत है कि परित्राणा साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, अर्थात सज्जनों की रक्षा और दुर्जनों को दंड। ये विधि व्यवस्था स्थापना ही शासन प्रशासन का उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है, चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो या कारागार व्यवस्था। और जिसने गीता का संदेश दिया था उसका जन्म जेल में ही हुआ, मथुरा की कारागार में। तो इसलिए शिक्षक दिवस पर जगत गुरु श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए आज हम लोग यहाँ ज्योतिसर तीर्थ में आए हैं। यह सबसे बड़ा आध्यात्मिक वैश्विक मानव कल्याण का ज्ञान दिया गया था, और इसी गीता ज्ञान को लेकर शिक्षक समाज को साथ लेकर आज हम 4 बजे शाम को जिला कारागार कुरुक्षेत्र में पहुँचेंगे। और वहाँ बंदियों के साथ में मुक्ति कैसे मिलेगी और बंधन का कारण क्या है, उस पर भगवत गीता के प्रकाश में मंथन चिंतन करेंगे। इसी दृष्टि के साथ में ये कार्यक्रम शिक्षक चेतना विकास के रूप में जो ये अभियान है, योजना है, कार्यक्रम है, आंदोलन है, ये 5 दिवसीय कार्यशाला के रूप में आयोजित किया जा रहा है। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र के सामाजिक विज्ञान और मानविकी के विभाग प्रमुख विकास चौधरी जी हमारे पास प्रोफेसर डॉक्टर मौजूद हैं। ये बताएंगे कि आज के इस कार्यक्रम की पृष्ठभूमि क्या है। धन्यवाद स्वामी जी। ये जो कार्यक्रम हम 5 दिन का आज से आयोजित कर रहे हैं, आज इसकी प्रारंभ हमने यहाँ आके किया है, इसकी पृष्ठभूमि पिछले 2 कार्यक्रमों से जाकर मिलती है। पहला कार्यक्रम मार्च में किया गया था, जो भगवत गीता के रूल को हमने कैसे सोशल जस्टिस और न्यायपालिका में सुरक्षा के ऊपर लाया जाए, उस पर किया था। दांडी मार्च भी साथ में उसके बाद हमने निकाला 11 मार्च को, 12 मार्च को। और फिर उसके बाद 5 दिन का कार्यक्रम महाराणा प्रताप की जयंती को उसी परिप्रेक्ष्य में लेकर मनाया हमने। उस दौरान भी हमने 1 दिन का कार्यक्रम कुरुक्षेत्र जेल में रखा था। और इस कार्यक्रम के द्वारा हम शिक्षकों का जो रोल है, शिक्षक कैसे अपराध मुक्त समाज निर्माण में अपना एक दायित्व अदा कर सकता है, अपनी भूमिका निभा सकता है, और कैसे औरों को जागृत कर सकता है, उस चीज़ को लेकर हम इस 5 दिन के अभियान को लेकर चले हैं। और इसका शुरुआत हमने इसी गीता की स्थली से की है। और शाम को जैसा स्वामी जी ने बताया कि हम 4 बजे कुरुक्षेत्र जेल में कार्यक्रम करेंगे, और इस दौरान अलग अलग शिक्षण संस्थानों में कार्यक्रम होगा, और इसका समापन 9 तारीख को हमारे ही संस्थान में किया जाएगा। अब कौशल जी हमारे संस्कृत के शिक्षक हैं, यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, और भगवत गीता और अपराध मुक्त समाज निर्माण और एक शिक्षक की भूमिका पर अपने विचार हमारे सामने रखें। गोस्वामी जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से
2007 से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में गीता के सही तत्व ज्ञान को जन जन तक प्रचारित करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू हुआ। उससे प्रारंभ से जुड़े रहे। प्रायशः लोग समझते हैं कि गीता का जो निष्काम कर्म योग है, यदि हम उसको अपनाएंगे तो हमारी काम करने की जो प्रेरणा है वही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि बिना कामना के हम कोई कर्म कर नहीं सकते। और गोस्वामी जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों के अंदर गीता के उस तत्व ज्ञान को, गीता का जो एक फोकस है कि परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, इस मोटो को लेकर के, इस श्लोकांश को लेकर के, इस ध्येय वाक्य को लेकर के अपराध मुक्त समाज, जन कल्याण युक्त समाज के निर्माण के लिए और चरित्रवान समाज के लिए हर व्यक्ति चरित्रवान हो, जिसमें शिक्षक की बहुत ही अग्रणी भूमिका है। माता पहला गुरु है, पिता दूसरा गुरु है और फिर आचार्य जो तीसरा गुरु है। माता पिता अपने बच्चे को गुरु के पास भेज दे देते हैं ताकि गुरु उसे एक अच्छा इंसान बनाए, कर्तव्यनिष्ठ बनाए, धर्मनिष्ठ बनाए, न्यायनिष्ठ बनाए, अपराध मुक्त बनाए, ताकि वो अपने आचरण से, अपने चरित्र से चारों ओर सुगंध बिखेरे और अच्छे उद्देश्य के साथ कार्य करे, पूरी लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी तत्परता के साथ। जब एक अच्छा व्यक्तित्व समाज में उतरता है तो निश्चित रूप से अपराध मुक्त समाज की रचना होती है। और शिक्षक के ऊपर बड़ा भारी उत्तरदायित्व है। यदि कहीं पर अन्याय है, अनाचार है, दुराचार है, उससे त्रस्त हैं, तो कहा भी गया है कि आचार्य मां गच्छति शिष्य दोषः, शिष्य का दोष आचार्य के ऊपर आता है। और मैं व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी ये अनुभव करता हूँ कि शिक्षक को जागरूक होकर के गीता के परिप्रेक्ष्य में उस तत्व ज्ञान को समझ करके न्याय युक्त समाज की रचना के लिए बहुत आगे बढ़कर कार्य करना होगा। और श्री रामकृष्ण गोस्वामी जी के नेतृत्व में संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर, विश्वविद्यालयों के अंदर और प्रौद्योगिकी संस्थानों के अंदर बड़े उत्साह के साथ जो जागरूक शिक्षक हैं उनको साथ लेकर के जेलों तक में ये अभियान चलाया जा रहा है, ताकि वास्तव में जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और एक हम मानव जीवन को सफल करें, हर व्यक्ति तक गीता का ये संदेश पहुंचे और निराशा समाप्त हो। उत्साह के साथ, पूरी नीति के साथ और पूरी कुशलता के साथ योगः कर्मसु कौशलम को अपना करके और समत्व बुद्धि के साथ, स्थित प्रज्ञता के साथ अपने कर्तव्य को हम पहचानते हुए केवल अपने और अपने परिवार के उत्थान तक सीमित ना रहें, समाज के लिए भी समय निकालें। और सबसे बड़ी चीज होती है वैचारिक दृष्टि प्रदान करना। गोस्वामी जी ने जो एक वैचारिक दृष्टि प्रदान की है, ये बड़ी अद्भुत है। गीता को समझने के लिए गोस्वामी जी का जो वक्तव्य है, यदि किसी ने वो 5 मिनट भी सुन लिया तो उसको स्पष्टता हो जाती है कि गीता कितना महान शास्त्र है। तभी तो कहते हैं कृष्ण वंदे जगत गुरु, ऐसे नहीं कहते। यदि अर्जुन पलायन कर जाता तो सारे का सारा जो उसका शिक्षण था, प्रशिक्षण था, व्यर्थ जाता। गुरुओं की शिक्षा, उसका जो योद्धापन था, उसका क्षत्रियत्व नष्ट हो जाता, समाप्त हो जाता और संसार के अंदर और अधिक अनाचार, दुराचार, अन्याय फैल जाता। और जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने गीतोपदेश से उसे सही दृष्टि दी तो उसका जो सांसारिक मोह था, उसका जो एक निराशा का भाव था, वो दूर हुआ। आज भी समाज में जो निराशा व्याप्त है, उससे दूर करने के लिए ये गीता की दृष्टि नितांत आवश्यक है। और गोस्वामी जी के साथ हम भी इस सब कार्य में लगे हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य है। भगवान हमें शक्ति दे और हम निश्चित रूप से इसमें कुछ सफलता प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः गोस्वामी जी का हृदय से अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और भगवान कृष्ण जी से मेरा बहुत बहुत अंतरतम से ये निवेदन है कि वो हमें ऐसी शक्ति दे कि हम
गोस्वामी जी के दिखाए हुए इस मार्ग पर निरंतर आगे चलें और विश्व के अंदर गीता का सही संदेश, इस तत्व ज्ञान को सही परिप्रेक्ष्य में समझाने में समर्थ हों। धन्यवाद। जो अभी कौशल जी ने अपने विचार रखे, इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि हम तो इसको आगे लेकर चले ही चलें और उसके बाद और लोगों को जोड़ना शुरू करें। इन्होंने हमें जोड़ा अपने साथ गोस्वामी जी ने, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस पूरे अभियान को आगे लेके चलें और लोगों को इसमें जितना जोड़ सके वो आगे जोड़े, तो पूरा एक अभियान अपने आप में सफलतम अभियान हो जाएगा। अब मैं हमारे विभाग की जो डॉक्टर शाहिदा हैं, जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे अनुरोध करूँगा कि 2 शब्द वो भी कहें। कौशल, आपने मुझे इस कार्यक्रम में अपने आपका ऑडियंस कैमरा ओके, आपने मुझे इस कार्यक्रम में अपने साथ जोड़ा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कौशल जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि एज अ टीचर हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसको हमें रिफ्लेक्ट एंड रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है आज के टाइम में, बिकॉज एज टीचर्स ऑल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एक स्टूडेंट से सिर्फ आप एक मतलब वो क्लास वाला बिहेवियर नहीं, वी हैव टू रीडिफाइन आवर रिलेशनशिप विद द स्टूडेंट्स कि हम जैसे बोला सर ने कि माता पिता और फिर गुरु, तो वो हमें आज दोबारा समझ, क्योंकि ये चीज़ तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड, इसके हिसाब से हम बहुत मटीरियलिस्टिक होते जा रहे हैं। भौतिकवाद, बच्चों पर माँ बाप की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से बहुत प्रेशर है कि उन्हें सफलता के जो मायने हैं या डेफिनेशन है दैट इज़ रियली चेंज्ड। उसमें हम फोकस करते हैं सफलता क्या है, आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाए, एक अच्छा घर हो, गाड़ी हो, बट इसके अलावा ये आपको ज़िंदगी में एक संतोष जिसे बोलते हैं, एक सेटिस्फैक्शन, वो आता है जब आप ये जो सर ने बोला वैल्यूज़, जस्टिस, आप एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां आपको लगता है कि आपके साथ गलत नहीं होगा, आप जस्टिस प्रिवेल करता है, तो उसमें क्यों आज जो कार्यशाला का मुख्य मे बी द थीम इज़ कि जो स्टूडेंट्स आज क्राइम में या प्रॉबेबली दे गेट इनटू डिलिक्वेंट एक्टिविटीज़, क्या कारण है, तो कारण सर्टेनली बहुत सारे हैं, बट एजुकेशन इसमें एक बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती है और उसके लिए एज टीचर्स हमें भी अपने रोल से रिकन्सिडर करना पड़ेगा, हमें अपने आप को भी एज पेरेंट्स कंसिडर करना पड़ेगा, बिकॉज सर्टेनली कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, कोई सोसाइटी परफेक्ट नहीं होती, बट अगर अटेम्प्ट ही ना किया जाए और उसके बारे में कार्य ना किया जाए तो कोई मतलब नहीं है। तो थैंक यू सर, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध के प्रति थोड़ा इस समय जो यस, महिलाओं के प्रति अपराध का मेन कारण है लॉस ऑफ वैल्यूज़ जो यंगस्टर्स में अगेन बहुत लंबा डिबेट या डिस्कशन हो सकता है, क्योंकि मेरा मानना है और मुझे लगता है आप लोगों का भी मानना होगा कि जिस तरह से आज जो मीडिया एक्सपोजर है, जो इंटरनेट है, जो कि हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि नेगेटिव है, इट हैज़ इट्स ओन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू मॉनिटर। तो महिलाओं की तरफ जो बच्चों का या प्रॉबेबली जो यंग माइंड्स हैं, यूथ हैं, उनको अगर हमें सेंसिटाइज करना होगा तो उसके लिए हमें वैल्यू कल्चर प्रमोट करना पड़ेगा, ह्यूमन वैल्यूज, एम्फसाइज ऑन दोज एस्पेक्ट्स एंड दिस इज इट। एक चीज़ में और जोड़ देता हूँ, आपने महिलाओं के प्रति अपराध की बात की, जो मीडिया हमारे पास आज की डेट में उपलब्ध है, जो ईज़ ऑफ अवेलेबिलिटी है ना, हर एक के पास जेब में आज इंटरनेट है, जैसा मैडम ने कहा पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो जो बैलेंस रखने की ज़रूरत है वो कौन बताएगा, वो उसको घर में भी बताने की ज़रूरत है और जहाँ वो आता है पढ़ने के लिए वहाँ भी बताया जाना चाहिए। भटकाव की स्थिति है, पॉजिटिव छोड़ के आप नेगेटिव भी चल पड़ते हैं, आपको एक ललचाए वाला जो एक चीज़ है वो दिखती है तो वो आपको गलत जगह ले जाती है। एक चीज़ में आप घुसे, उससे दूसरा गलत अपराध, उसको बचाने के लिए आप दूसरा करेंगे, दूसरे के लिए आप तीसरा करेंगे और इसी तरीके से आप अपराध में ही घुसते चले जाएंगे। तो उससे बाहर निकालने की आवश्यकता है। चीज़ है अवेलेबल आपके पास, उसका अच्छा उपयोग करिए, उसको अच्छे काम पे लगाइए और तभी आप समाज में जब आप खुद अपने आप को वहाँ से बचाएंगे, आप 4 औरों को बचाएंगे, 4 20 को बचाएंगे और ये यही इसी तरीके से चलता है। ये इसका मेन
नहीं, समस्या जो है वो बहुत गंभीर है और मैं बहुत खुश हूँ कि हम इस तरह के कुछ बहुत छोटे ही, लेकिन आई थिंक दिस विल टेक अ शेप एंड इट विल ब्रिंग अबाउट अ चेंज, जो कि बहुत ज़रूरी है आज का जो सर बोल रहे हैं ना कि नहीं करने से कुछ करना बेहतर है, छोटे ही। और मुझे लगता है यहाँ भी जो लोग असेंबल्ड हैं, अगर वो सुन रहे हैं तो एज पेरेंट्स ऑल्सो, क्योंकि हम बच्चे के साथ 6 से 8 घंटे ही स्पेंड करते हैं, बट घर का माहौल भी उन्हें चेंज करता है, उनकी आइडियोलॉजी शेप करता है, एंड दैट आल्सो इज इम्पोर्टेंट। उसमें भी यही ईज ऑफ अवेलेबिलिटी ने ही रोल प्ले किया हुआ है, क्योंकि है क्या, हर आदमी अपने में मोबाइल में व्यस्त है, बात करने का भी समय नहीं है, देखा नहीं जा रहा कि वो बच्चा क्या देख नहीं पा रहे कि बच्चा क्या कर रहा है, तो वो जहाँ वो एक बार निकल गया रास्ते पे, वो निकल गया, उसको चेंज करने वाला। और शिक्षक दिवस पर ये कार्य हो रहा है, ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छी शुरुआत। बहुत इम्पोर्टेंट है सर। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी पास, पेरेंट्स बोलते हैं कि टीचर्स को की जरूरत है, टीचर्स बोलते हैं घर में। 35 साल की मेरी सर्विस में ऐसा नहीं देखा कि 5 दिन का ऐसा कार्यक्रम हमें अपनी गीता के प्रकाश में हो रहा हो। कंसीडर करना पड़ेगा कि, और अच्छा दूसरी चीज क्या है कि पेरेंट्स आल्सो वी नीड टू बिल्ड बैक दैट ट्रस्ट, वो ट्रस्ट लाना पड़ेगा, क्योंकि उस समय में वो गुरुकुल में छोड़ के जाते थे बच्चों को, ये मान के कि मेरा बच्चा जो है वो जो सीखेगा गुरु के साथ। आज ये सिस्टम है कि पेरेंट्स भी क्वेश्चन करते हैं और टीचर्स शायद अपने वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाए हैं या कहीं वो हिला हुआ है। भाई टीचर का तो वर्क ऑन दोस थिंग्स आल्सो। हमारा जो पहले जो आपने गुरुकुल की बात की, वो प्रथा अलग तरह की थी, आज प्रथा थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। हम सोचते हैं कि हमने क्लास पढ़ा दी तो हमारा वो रिलेशन वहाँ खत्म हो गया, लेकिन आज फिर से इस परिप्रेक्ष्य में बियॉन्ड द क्लासरूम जाने की आवश्यकता है। उसमें क्या हो जाता है सर, इसको हम कहते हैं ना मेंटरशिप प्रोग्राम, एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलाने की आवश्यकता है। एग्जैक्टली, बट उसमें कई बार क्या होता है, पेरेंट्स जो हाँ होते हैं, वो है वो ट्रस्ट मैं बोल रही हूँ, वो मिसट्रस्ट वो दोबारा लाने की जरूरत है, लाने की जरूरत है। उसी से बड़ी भारी हानि होती है। हम तो क्लास में इसका अर्थ ये हुआ हाँ, विकास जी बिल्कुल बिल्कुल कि जो मुख्य महत्वपूर्ण आवश्यकता आज है अपराध मुक्त समाज निर्माण की, उस श्रेष्ठ शिक्षक के चरित्र निर्माण की है। यस, बिल्कुल बिल्कुल। अर्थात शिक्षक चेतना विकास आंदोलन, शिक्षक चेतना विकास आंदोलन वो खाली स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट तक सीमित नहीं है। नहीं, अपने विराट रूप को देखे बिल्कुल बिल्कुल कि समाज, देश और विश्व के अंदर जो घटित हो रहा है नकारात्मक या अनीति या अन्याय, उसको रोकना धर्म है। और इसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं कि राजस्थान हाई कोर्ट के सभागार के अंदर 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती पर 21 में एक कार्यक्रम हुआ था। उसका टाइटल था विश्व न्याय व्यवस्था और मानवाधिकार रक्षा। विश्व न्याय व्यवस्था और मानवाधिकार रक्षा। उसमें गुजरात ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन जस्टिस रवि आर त्रिपाठी और उत्तर प्रदेश के प्रिंसिपल सेक्रेटरी IAS एल वेंकटेश्वर लू विशेष अतिथि के रूप में मौजूद थे, और राजस्थान बार काउंसिल और राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साथ में जॉइंटली एक कार्यक्रम हुआ था। उसमें धर्म को पुनर्परिभाषित करके ये घोषणा की गई थी कि न्याय ही धर्म की आत्मा है, और जहां न्याय नहीं है वहां धर्म नहीं है, अधर्म है, अपराध है, अनीति है, पाप है, और मानव और समाज और विश्व का कल्याण नहीं है। जहां अन्याय है, जहां अनीति है, तो न्याय के शासन की विधि व्यवस्था स्थापना हर नागरिक की जिम्मेदारी है, और उसके लिए उसकी चेतना विकसित करना, उसका चरित्र निर्माण करना, उसका आचरण को सुधारना, ये शिक्षक का उत्तरदायित्व है। तो इस अभियान को लेकर ही ये शिक्षक दिवस पर ये 5 दिवसीय कार्यक्रम धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में जो हो रहा है, ये निश्चित रूप से व्यक्ति, परिवार, समाज, प्रदेश, देश और विश्व के कल्याण का ये महाभारत का शंखनाद नहीं, ये विश्व का शंखनाद है। इसी के साथ सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री